मुज़ाकरात अभी जारी है, तीसरा दौर भी अ, ख़त्म हो गया या जारी है? शामी साहब, मुज़ाकरात आज सुबह 11:30 बजे तीसरा दिन है, दूसरे दौर का तीसरा रोज़। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 6 घंटे बाद भी ये मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। बीच में सिर्फ दो छोटे छोटे सेशंस हुए जो वक्फे हुए, और अब जब मैं आपसे बात करूँ तो अब ये तीसरा वक्फा चंद लम्हों पहले शुरू हुआ है, जो कि नमाज के ब्रेक थे। क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त, असर की नमाज का वक्त और अब मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है इस्तांबुल में। तो नमाज के वक्त उन्होंने ब्रेक लिया। अब नमाज जो मगरिब का जो ब्रेक होता है उसमें अमूमन इशा तक वो एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि उसी दौरान खाने का वक्फा भी होता है। गुज़िश्ता रात जो है मुज़ाकरात 13 घंटे चले, और पहला राउंड जो था वो 19 घंटे तकरीबन चला, जिसमें जब पाकिस्तान ने अपना प्रपोजल दिया था। आज जो होने वाले मुज़ाकरात हैं जो इस वक्त भी जारी हैं, टेक्निकली तो जारी ही हैं, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद जो मीडिएटर्स हैं वो अपना जो ज़ोर बाजू है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद किसी किसी एक फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जो है वो किसी तरह की निकालना चाहते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो जॉइंट बॉर्डर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसके ऊपर। मॉनिटरिंग का लेकिन जो मैकेनिज्म है, उसके सही। जी बिल्कुल। लेकिन उसके लिए तालिबान को रिटन गारंटीज देनी होंगी। उस वो बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट रहा है परसों से लेके अब तक। अगर तो एक चीज मैं अगर सरकास्टिकली बात करूं तो तालिबान ने कंट्रीब्यूट किया है वो तुर्किश गवर्नमेंट का बिल बढ़ाने में, फोन के बिल बढ़ाने में जरूर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि उन्होंने जब पाकिस्तान ने 12:30 बजे हफ्ते के दिन अपना प्रपोजल ले डाउन किया, तो पहली चीज उन्होंने मांगी वो एक सिक्योर लाइन मांगी काबुल और कंदहार के लिए। और वो तब से अब तक, कल भी 1.5 घंटा वो ब्रेक टॉक्स के दौरान ब्रेक लेते थे कि जी हमें कंसल्टेशन करनी है काबुल और कंदहार से। आज भी कोई मिले जुले हैं, लेकिन आज उनकी कंसल्टेशन कंसिडरेबली कम रही है। तो गुमान ये जाहिर किया जा रहा है नेगोशिएटर्स की जानिब से और मीडिएटर्स की जानिब से कि शायद शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन कल के मुकाबले में आज कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि शायद किसी फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट की या स्टेटमेंट की तरफ आज की टॉक्स के इख्तिताम पे अनस देखें ना, जाया जा सके। जब बातचीत जारी है, ठीक है, मुश्किलात तो होंगी, लेकिन जब बातचीत जारी है तो इसका मतलब यह है कि उम्मीद बाकी है। यानी जब, और ख़ास तौर पर जब तुर्किया और कतर दोनों जो है इसमें सालस के तौर पे शरीक है, तो फिर तो कोई ना कहीं किसी करवट तो ऊँट बैठेगा ना। बिल्कुल। तुर्किया और कतर की वजह से ये ऊँट किसी करवट बैठने की जानिब है। अगर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन से बातचीत होती तो फिर ये बातचीत बहुत पहले ही कोलैप्स की तरफ चली जाती। और हमने कल रात को देखा कि तकरीबन कोलैप्स की तरफ चली गई थी जब तुर्किया और कतरी मीडिएटर्स जो थे, जो सालिस थे, उन्होंने भी ये बात रियलाइज की कि ये जो वक्त बैठा है अफगान तालिबान का, ये उस तरह से एक तो एम्पावर्ड भी नहीं है, और दूसरा इनकी तरफ से लैक ऑफ सिंसेरिटी है। जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने ये बात रेस की कि उस वक्त जब ये बातचीत चल रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश है ये जो अफगानिस्तान आपने से बात की है, उनको ना। पिछले जो सेशंस हुए दो, उसमें अनस ये कहा गया, एक तो ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना उसूली मौक़िफ़ जो है अपनाया कि जी जो तालिबान हैं वो ख़वारिज की सरपरस्ती बंद कर दें। और पिछले सेशंस में कुछ सबूत भी फराहम किए गए, बताया गया कि दरअंदाजी हो रही है। और अभी जब तीसरा दौर अभी शुरू नहीं हुआ तो हम देख रहे हैं कि ज़िला जो कुरम है केपी का और शिमाली वज़ीरिस्तान, वहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसका आपने हवाला दिया। 25 दहशतगर्द उसमें मारे गए, 5 जवान हलाक हुए। तो ये भी डिस्कशन में जो है वो पेश किया गया कि भाई देखें बातचीत अपनी जगह, लेकिन आप देखें अभी भी सरपरस्ती की जा रही है तालिबान की तरफ से। जी बिल्कुल। ये भी जो कल गुज़िश्ता रोज होने वाली जो बातचीत थी, उसी दौरान ही ये बात इंकशाफ किया गया कि जब आज भी गोया अब तो 24 घंटे गुजर चुके हैं कि आज रात को भी जब हम आ रहे थे बातचीत करके उठ रहे थे तो उस टाइम पर भी दरअंदाजी की कोशिश की गई और इतने दहशतगर्द मारे गए, और उसमें इतने लोग अफगानान थे। और जब दूसरी साइड से इस बात को डिनाई करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की जानिब से उन लोगों की तस्वीर जो कि अब ISPR ने रिलीज भी करती हैं, उनको दिखाया गया कि उनके तस्करे, उनकी शनाख्ती कार्ड, ये कि पाकिस्तान इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पाकिस्तान सबूतों के साथ बात कर रहा है, जिसकी वजह से माहौल टेंस, और जो दूसरी साइड पर उनको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी। सलमान साहब, अगर आप, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इनको यानी पाकिस्तान की सरहद से दूर किसी इलाके में बसा देते हैं, तो इसके लिए कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल। ये जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था गोया हफ्ते के दिन, तो तब ये बात की गई थी एक तालिबान रहनुमा की जानिब से कि क्योंकि वो उस वक्त
और आज भी ये उनको दहशतगर्द नहीं मानते, तो उनके लिए जो इन दहशतगर्दों के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो पाकिस्तानी मुहाजिरीन की। तो उन्होंने कहा कि हम इन कोट अनकोट पाकिस्तानी मुहाजिरीन को बॉर्डर से दूर ले जाते हैं। तो जिसके तहत जिसके जवाब में एक जो सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल थे जो कि कमरे में मौजूद थे, उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि पहले भी आपने खलीजी मुल्क के ताउन से कुछ पैसे लिए और फिर इन लोगों को वहां से दूर लेके गए, लेकिन हमारा उनसे मसला नहीं है कि आप उनको दूर रखें या करीब रखें। हमारा तो मसला ये है कि आपको इन लोगों की पुष्ट बनाई और उनको अपने इलाके में अपनी सरहद के अंदर काम करने देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब इन कितने लोग होंगे नासिर को आप दूर भी ले इनकी कितनी है अगर आप गिनती करें तो कितने लोग होंगे? तकरीबन 1800 से 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अफगान तालिबान का ये कहना है कि वो इन इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर है। 1800 से 2000 लोग, यानी वो ये नंबर पाकिस्तानी फ्लक्चुएट भी मुहाजिरीन करता है। हैं जो अफगानिस्तान में मुकीम है। तो फिर एक सूरत तो ये- ये है कि वो पाकिस्तान के हवाले कर दे उनको। बिल्कुल, ये भी एक सूरत है, लेकिन जब पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान जो है, जो अफगान मुहाजिरीन हमारी ज़मीन पर हैं, हम उनको वापस भेज रहे हैं, तो वो उनको हमारे हवाले कर दें। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये बात भी बिल्कुल सामने रखी कि उनको हवाले किया जाए, तो वो कहते हैं कि हम उनको हवाले, वो एक आइडियोलॉजिकल इशू है, वो एक लंबी हम डिबेट में जा सकते हैं कि जी वो क्यों नहीं हवाला करना चाहते। ठीक है। लेकिन अफगान तालिबान का ये कहना है, उनको जब उन्होंने ये बात कही कि हम उनको दूर लेके जाते हैं, तो पाकिस्तानी साइड ने बड़ी क्लियरली ये बात मौक़िफ़ रखा कि जब आप उनको दूर भी लेके गए तो वहां से दहशतगर्दों का आना रुका नहीं था, प्लानिंग और एडिंग और एबेटिंग चल रही थी। इसलिए पाकिस्तान ने किसी एक ऐसी जगह पर भी और टारगेट किया गया जो कि बॉर्डर से बहुत दूर थी, लेकिन इसलिए किया गया क्योंकि आपने लोगों को तो ले गए, लेकिन उनकी माइंडसेट को तो आपने और आइडियोलॉजी को इरेडिकेट तो आपने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, क्विकली सिर्फ क्योंकि आप ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं रियाद और वहाँ वो फ्यूचर इनिशिएटिव जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है उसमें शरीक होंगे, तो यहाँ से क्या उम्मीदें की जा रही हैं, कितना अहम करार दिया जा रहा है ये दौरा? देखिए, दौरा तो काफ़ी अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में आज पहुंचे हैं, डिप्टी गवर्नर रियाद ने उनका इस्तकबाल किया। पहुंचने पर जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे दौरे के दौरान जो होती हुई नज़र आ रही है, एक तो ऑयल फाइनेंसिंग जो है वो $1 बिलियन तक की पाकिस्तान को मिलने का करीबी इम्कान है, और दूसरा $5 बिलियन तक के जो MOUs हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड MOUs हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेबल फ़ौरन ही इसके ऊपर काम शुरू हो सकता है, वो साइन करने का इम्कान है। साथ साथ वज़ीर आज़म की यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स भी स्केड्यूल्ड हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक हमारे साथ मौजूद। चलिए, अभी तो बातचीत जारी है ना। उम्मीदें कहते हैं कि बेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर। हाँ हाँ, बहुत ऐसा होता है कि खबरें आ रही होती हैं कि कोई समझौता नहीं हो सका, और आखिरी लम्हे पे ये जो मुआहदा शिमला था, जब जुल्फ़िकार भुट्टो गए थे अच्छा इंदिरा गांधी से मिलने, तो खबर तो ये आ रही थी आखिर दम तक ये था कि कोई समझौता नहीं हो सका। अच्छा, और फिर हुआ कि उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि भाई 1-on-1 मैंने बात करनी है। अच्छा। तो इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के नतीजे में फिर मुआहदा हो गया।